कुछ उनकी जानकारी मिल रही। आपको हर्षवर्धन के बारे में अगर इलाहाबाद गए तो संगम तो देखना है तो देखो, पर एक चौक है जहां पर हर्षवर्धन का पुतला है, वो जरूर देखो, क्योंकि वो हमारे पूर्वज है, वो हमारे राजा है, वो जरूर देखने का। एक बात है, सब यानी समानता की बात कहते हैं, कहाँ समानता हो कहाँ न हो। हर्षवर्धन यानी ये जो अभी कुंभ जो लगता है इलाहाबाद में कुंभ मेला, इसका प्रारंभ जो है ये स्वरूप बदल गया है। नहीं तो पहले विद्वानों के लिए वो 2 वहां का सम्मेलन भरवाते थे। हर राजा हर्षवर्धन विद्वानों के वो कदरदान, तो वो 2 वर्षों में 2 माह तक क्यों भरवाते थे, और 2 माह चलता था वो सम्मेलन। और उसमें विद्वान ब्राह्मणों को और श्रमणों को, श्रमण है तो भिक्षुओं को भी वो दान करते थे, उनका आदर करते थे। रही बात, वो इतने ज्यादा सब विचारी हो गए कि भिक्षुओं को उन्होंने अपने समय में जनेऊ तक पहनवा दिया। ये भी एक गलत बात है। जहां हर्षवर्धन की बात आई तो मुझे सम्राट अशोक का भी स्मरण हुआ। बाबा साहब को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये बाबा साहब ने टिप्पणी की है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक तो थी, अगर बुद्ध का धम्म अगर विदेशों में अगर प्रसारित हुआ तो इसका अगर कोई जिनका कोई अगर हकदार है, जिनको अगर यानी हमने ये देना चाहिए, उनका सम्मान देना चाहिए तो सम्राट अशोक है। परंतु बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने 10 या 11 कारण गिनाए हैं बौद्ध धर्म के ह्रास के पतन के, उसमें एक कारण सम्राट अशोक का नाम दिया है। बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर के और पढ़ करके कि ऐसा क्यों कहा नहीं बाबा साहब। तो बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, पर जो विरोधक थे उस समय सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म के जो विरोधक थे या जो यानी भी उसको यानी नष्ट करने के लिए या उसको क्षति पहुंचाने के लिए यानी प्रयत्नशील रहते थे, ऐसे लोगों का सम्राट अशोक ने बंदोबस्त नहीं किया। ये बाबा साहब का कथन है। तो इसलिए हम देखते हैं, हमने तो हमारे बाबा साहब ने जिम्मेदारी आ गई कि धर्म के ऊपर में या बाबा साहब के आंदोलन पर कहीं अगर कुछ उठाना होता है तो उसका हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार हमने लिखित हो या जिस भी ढंग में हो हमने विरोध अवश्य करना चाहिए। रही बात पेंशन की बात, पेज 32 पर वो पेंशन की बात करते हैं कि भाई सूबेदार रामजी सरकार को 50 रुपया पेंशन मिलती। जब 50 रुपया पेंशन मिलती थी तो उनकी स्थिति यानी इतनी आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं थी या दयनीय नहीं थी। फिर वो बेटी की तरफ जाकर के गहने रखवाना और अपने बेटे के लिए पुस्तक लेना, ये जरा तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को भी सही लगता है। पर क्या है, एक लेखक ने लिख दिया 50 रुपये तो दूसरे ने 50 लिखा, तीसरे ने 50 लिखा, ये चलते गए। परंतु होता क्या है कि 1958 में सोने की कीमत 60 रुपया तोला 1958 और 63 में चावल जो है, आज चावल 30 रुपया और 40 रुपया किलो है। 1963 में मैंने देखा कि एक पाइली में एक पाइली 1 रुपये में चावल मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जो ये हुई है सेवानिवृत्ति हुई है रामजी सूबेदार की 1894 को हुई। तो 1894 में 50 रुपये यानी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो सर कहते हैं कि भाई 5 रुपया होना चाहिए, ऐसा लगता है कहीं ये भी सही बात लगती है कि भाई किसी ने उसको 5 कम समझ के उसको शून्य आगे लगा दिया और 50 कर दिया। तो ये जो तार्किक जो पक्ष है उनके पुस्तक का, ये मेरे को अच्छा लगा
कि भी तर्क का भी वो सहारा लेते हैं। 121 पेज पर श्रीधर पंत का नाम आता है। मैं बहुत से आप देखोगे, बहुत से चरित्र है मेरे पास में 7-8 चरित्र है बाबा साहब के, जो उन्होंने विप्टे जी ने विजय कुमार पुजारी का भी नाम दिए थे, उसके बाद में एलआर वाली का भी नाम दिए थे, अपने सोहनलाल साहब सब है मेरे पास, और चावक है बोले तो है ही। तो श्रीधर पंत और सुरबाना सुरेंद्र टिपनिस यानी नायक कहाँ के, अपने महाड़ के जो नगराध्यक्ष थे, और कमलाकांत चित्रे जो 15 दिन पहले आ गए 1920 मार्च 1927 के महाड़ सत्याग्रह के लिए पहले ही आए, 15 दिन पहले बम्बई से। और पिछले पालिये शास्त्री का ये उन्होंने उल्लेख किया है, इसका एक उपनगर है बम्बई का, बदलापुर, तो बदलापुर के करीब की ओर रहने वाले पालिये शास्त्री। तो ये जो नाम जो आते हैं, ये नाम है तो दूसरे चरित्रों में आपको भी मिलेंगे, जो सर ने इन नामों को उस चरित्र में इनका समावेश किया। श्रीधर पंत यानी लोकमान्य तिलक का सुपुत्र। देखिए उषाच्या पोटी कावसन, कावसाच्या पोटी उस म्हणतात वैसी स्थिति, यानी अपने बड़े कट्टरपंथी लोकमान्य तिलक, उन्हें 19 मार्च 1918 को बाबा साहब बड़े दुखी मन से 23 सितंबर 1917 को यहाँ से निकलते हैं संकल्प लेकर। कहा? संकल्प भूमि से यानी बड़ौदा से निकलते कि मैं अब कभी यहाँ पैर नहीं रखूंगा और अपने समाज के उद्धार के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, ये उन्होंने कहा। जबकि एक कमरा नहीं दिलवा सके, कौन? अपने सयाजीराव गायकवाड़। जबकि जुलाई 1920 में जब जाते हैं इंग्लैंड उच्च शिक्षा के लिए अपने बाबा साहब, तो उस समय वो साहू महाराज से मिलने जाते हैं। देखिए यानी कितनी बड़ी दरिया दी है। वो साहू महाराज से मिलने जाते हैं कि साहू महाराज मैं उच्च शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा है कि बोले मेरी बहन, बोले आप कहाँ रहेंगी? बोले देखो रमाबाई को वो बहन मानते थे, मेरी बहन कहाँ रहेगी? बोले तुम्हारी बोले जो उच्च शिक्षा पूरी होती तक के, बोले मेरी बहन को तुम बोले मेरे यहाँ पर बोले ला करके रखो, बोले यहाँ वो ठीक रहेंगी, बोले सुरक्षित रहेंगी। तो देखिए ये दरिया दी। और जबकि दूसरी तरफ यानी सयाजीराव गायकवाड़ एक कमरा नहीं दिलवा सकते, जबकि उनका जो दर्जा था, उनका जो यानी सम्मान था अंग्रेजों के पास में 565 रियासतों में सबसे श्रेष्ठ सम्मान था, सबसे बड़ा रियासत, पर वो ये नहीं कर सकते। और ठीक हो 19 मार्च 1918 को बम्बई में बहिष्कृत अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का आयोजन करते हैं और वहां पर ये लोकमान्य तिलक भी रहते हैं। और जब ये यानी प्रस्ताव लाया जाता है कि मैं अस्पृश्य था, मैं छुआछूत का पालन नहीं करूंगा, ये जब वो प्रस्ताव कागज पर यानी घूमता है तो लोकमान्य तिलक ने सही नहीं किया। और जबकि उनका बेटा श्रीधर पंत यानी बहुत यानी पुरोगामी विचार में, बहुत यानी परिवर्तनवादी विचार के, समतावादी विचार, उन्होंने बाबा गायकवाड़ वाड़े में रहते और वहां आकर उन्होंने 1928 की बात है, उन्होंने वहाँ बाबा साहब को भोजन कराया और दूसरे भी लोग थे तो उनका भी भोजन उन्होंने कराया। बाबा साहब ने कहा उनको, अरे बोले ये कट्टरपंथी तुम्हारा बोले जीना हराम कर देंगे। तब उन्होंने कहा था नहीं, मैं जो अच्छा है उसी का मैं समर्थन। और यहाँ पर उनका फिर उनको ब्राह्मणों ने, कट्टरपंथी ब्राह्मणों बहुत तकलीफ दी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, और वो समाज समता संघ जो है, जो बाबा साहब ने
1927 में स्थापना की थी, तो 28 में वो उससे जुड़े हैं समाज समता संगठन। और यहाँ मतलब उसका उल्लेख किया है सर ने, जबकि बहुत से चरित्र आप उठा के देखोगे तो